एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सबने रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया, तो ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आ गई हूँ अपने रक्षाबंधन के ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इन्जॉय कीजिए मेरे इस ब्लॉग को। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त। और आज है सावन का आखिरी दिन और सच में गाइस अभी बहुत ज़्यादा तीखी धूप थी और अचानक होने लगी झमाझम बारिश। तो मैं जा रही हूँ फोटो शूट करने छाता लेके। तो चलिए मैं आपको छत पे और बहुत जोर की आवाज़ आ रही है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, उसके कारण मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई और मैंने बस एक दो वीडियो ही बनाए। और उसके बाद मैं चली गई मार्केट, क्योंकि चूँकि दूसरे दिन पूर्णिमा था। तो मेरे घर में पूर्णिमा सत्यनारायण कथा होती है, पूर्णिमा में हर महीने होती है। तो इसलिए मुझे पूजा का सामान वगैरह लेना था, तो इसलिए मैं चली गई थी मार्केट। और सबसे पहले मैं मंदिर गई थी और मैंने वहाँ माता रानी के दर्शन किए, बाबा बजरंगबली के भी दर्शन किए। और इसके बाद फिर मैंने पूजा के सभी सामानों को ख़रीदा। और बच्चे चूँकि स्कूल गए हुए थे इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ा। और वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी और वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो इसलिए मैं सोची कि चलो जल्दी से मार्केट का मैं काम कर लेती हूँ। और ये देखिए मंदिर परिसर में चूँकि हमेशा भीड़ रहती है और फूल वगैरह मैं ले चुकी थी। और इसके बाद मैं दही वगैरह और पूजा की सामग्री वगैरह मैं लेने के लिए और निकल पड़ी। हर महीने पूर्णिमा में सत्यनारायण कथा होती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे तो हर महीने लेना ही था। लेकिन चूँकि कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल सावन के समय में ही पूर्णिमा में सत्यनारायण कथा करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ हो रखी थी। और इसके बाद मैं फिर रात में निकली राखी की शॉपिंग करने के लिए। मुझे मिठाइयाँ और राखी वगैरह लेना था, मैं नहीं ली थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि बच्चे आ जाएं स्कूल वगैरह से और उसके बाद मैं बच्चों के साथ ही निकलूँगी, क्योंकि बच्चों को खुद भी अपनी पसंद की राखियाँ लेनी थी। तो इसलिए मैं बच्चों के आने का इंतज़ार की और बच्चे जब आए तो उसके बाद मैं शाम में बच्चों को लेकर के मार्केट निकली। और ये देखिए मैं मिठाई की दुकान में गई। मिठाई की दुकान में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब क्या ही बता दूँ मैं बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारी मिठाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी, बस एक आध मिठाइयाँ बची थी। लोग तो जैसे कि चींटियों की भांति मिठाइयों में टूटी पड़े थे और सारी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ ख़त्म हो रही थी। मिठाई वाले भी बहुत हैरान थे। खैर चूँकि मुझे मिठाइयाँ मिल चुकी थी और इसके बाद मैं आ गई राखियाँ लेने के लिए। और जगह जगह राखियाँ लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी। और मैं राखियों को लेने लगी और देखिए कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ थी। तो खैर इसमें से मैंने अपने लिए 3 राखियाँ पसंद की, क्योंकि मेरे 3 भाई हैं, तो इसलिए मैंने 3 राखियाँ पसंद की। और बच्चे ने भी अपनी खुद की राखियाँ पसंद की, क्योंकि उन्हें अपनी पसंद की राखियाँ बांधना बहुत अच्छा लगता है। तो और उसके बाद मैंने अपनी गिफ्ट भी तैयार किए बच्चों के लिए।
और फिर मैं आ गई भुंजे की दुकान पे, क्योंकि मुझे कुछ खानी थी चटपटा, और बच्चों को भी चटपटा बहुत पसंद था। और इसके बाद फिर देखिए बच्चों ने रात में, ये 10:30 का समय है, और मेरे बच्चे अभी सीख रहे हैं गाना राखी का सॉन्ग, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सीखने के बाद ओकेजन पे राखी का सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसको बहुत ही पसंद है, तो इसलिए वो राखी का सॉन्ग बजा रहा है। और इसने 10:30 से 11 बजे तक प्रैक्टिस की थी राखी के सॉन्ग की। और ये है नेक्स्ट दिन, जब पंडित जी आ चुके थे और मैं नहा धो करके बैठ गई थी पूजा में, क्योंकि पंडित जी को मैं सुबह ही बुलाई थी, क्योंकि राखी बांधने का समय पंडित जी ने बताया था कि 9 बजे के बाद का है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि पूजा जल्दी से हो जाए। और मेरी पूजा जल्दी हो भी गई, और मैं लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक तैयार हो चुकी थी। पूजा वगैरह कंप्लीट हो गया था मेरा। और इसके बाद फिर मैं फ्रेश हो गई। मैंने उसके बाद फिर बच्चों को नहलाया धुलाया और बच्चों को तैयार किया, क्योंकि बच्चे मेरे जो है ना अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे थे, तो इसलिए मैं बच्चों को छोड़ दी थी कि चलो आप लोग को जो करना है करो। और इसके बाद मैंने थाली सजाई और बच्चे नहा धो करके आ चुके थे, तो उसके बाद तो हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को। और मैं तैयार हो चुकी हूँ भाइयों को अपने राखी बांधने के लिए, और भैया मेरे आए नहीं हैं, जस्ट आने वाले हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ। और चलिए मैं आपको अपनी थाली दिखाती हूँ। तो गाइस मैं इंतज़ार कर रही थी अपने भाइयों का, क्योंकि मेरे तीनों भाई आने वाले थे और मेरी भतीजी वगैरह भी आने वाली थी, तो बच्चे भी पूरे जोश के साथ अपनी बहनों का इंतज़ार कर रहे थे। और हम सब रेडी थे, बस भैया का इंतज़ार था। और ये देखिए मेरे तीनों भाई आ चुके थे और मेरी भतीजियाँ भी आ चुकी थी। तो बच्चे सबसे पहले राखी बांध रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चुल मची हुई थी कि मैं पहले बनवाऊँगा, तो इसलिए बच्चे पहले राखी बनवा रहे हैं। कोई भी फेस्टिवल बच्चों से ही उसमें रौनक आती है फेस्टिवल में, और बच्चे जब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोनों बच्चे राखी बंधवा रहे हैं अपनी बहन से, छोटी बहन से, अपनी दीदी से। मम्मी पापा भी आ चुके थे। पता उसमें तो दोनों बच्चों ने दोनों बहनों से राखियां बंधवा ली, और ये देखिए कितने पैसों की बरसात हो गई है। और सच में सारी बहनें अमीर हो जाती हैं भाई रक्षाबंधन में। और इसके बाद मीठा खाते खाते चूँकि हम लोगों का मन बहुत ऊब चुका था, इसलिए मैंने रेडीमेड घर की चाट बनाई। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा तीखा थोड़ा चटपटा के रूप में चाट खाया, जो बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।